Assalamu alaikum. Welcome back to another video of the operators in which we are going to discuss the assignment operators. So let's start from the definition. Assignment operators store values in the variables. It means अगर आपने variables में values को store करवाना है तो उसके लिए आप कौन से operator use करेंगे? Assignment operator use करेंगे. और सबसे simple assignment operator क्या है जी? Equality का. Let's start from the collab. X equal 2. ये लें जी, तो ये मैंने असाइन कर दी है. कौन सी वैल्यू असाइन की है? 2. किसको असाइन की है? x को. अगर मैं इस वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहूंगा, प्रिंट x करूंगा. ये लें जी, असाइन वैल्यू आ चुकी है विच इज बेसिकली 2. अगर मैंने इस वैल्यू को चेंज करना है सो इट विल बी 3, यानी वैल्यू 3 असाइन हो चुकी है. और एक डिफरेंस ये भी है जी, अब देखिएगा जरा. हालांकि ऊपर वैल्यू क्या असाइन हुई है? 3 और नीचे क्या असाइन हुई है? 4. तो वो ऑब्वियसली क्या करेगा? वो लेटेस्ट जो वैल्यू असाइन होगी उसे प्रिंट करेगा. वो ठीक हो गया. सो लेट्स, ये तो हमारा था एक सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर. ठीक हो गया. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विद दिस असाइनमेंट ऑपरेटर्स. और इसमें कुछ ऐसे ऑपरेटर्स भी आएंगे जो कि बहुत सिंपल नहीं होंगे, थोड़े से कंपाउंड होंगे. कंपाउंड इन अ सेंस के उनमें डिफरेंट फंक्शंस होंगे. सो लेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक असाइनमेंट. ठीक हो गया. सो इसको मैं कॉपी करता हूं, इसे मैं द कमेंट ऐड कर देता हूं अपनी फाइल में. Shift 3 एंड कमेंट एंड आई एम गोना रिमूव दिस. ये लें जी, ये मेरे पास बेसिक असाइनमेंट हो चुकी है. अब मैं नेक्स्ट सेल में जाता हूं तो मुझे इस डेफिनेशन को दोबारा देखना पड़ेगा, विच इज दैट देयर इज अ कंपाउंड असाइनमेंट. यानी एक ऐसी असाइनमेंट भी होती है जिसे हम कंपाउंड बोलते हैं. कंपाउंड मतलब मिक्सचर होगी, एक से ज्यादा असाइनमेंट होंगी, विच परफॉर्म एन अरिथमेटिक ऑपरेशन एंड अपडेट द टारगेट वेरिएबल इन अ सिंगल स्टेप. व्हाट डज इट मीन? चले हम इस चीज को देखते हैं. एडिशन असाइनमेंट क्या होती है? एड्स अ वैल्यू टू द वेरिएबल, और इसका सिंटैक्स क्या है? a प्लस इक्वल b. Now what does it mean a plus equal b? It is equal to a plus b. So what does it mean? इसको पहले हम लिखते हैं, और बल्कि इसका कोड लिखते हैं और फिर इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं और फिर देखते हैं कि इस बात का मतलब क्या है. एडिशन असाइनमेंट यहां पे लिखते हैं जी, एडिशन असाइनमेंट. और उसके बाद अब मैंने क्या करना है? a is equal to 2 एंड b equal to 3. अब मैंने क्या नाम है? a प्लस इक्वल. अब ये प्लस और इक्वल कैसे लिखेंगे? शिफ्ट प्रेस करें और इक्वालिटी का साइन प्रेस करें इक्वल का, तो प्लस आ जाएगा. और अगर सिंपल इक्वालिटी का साइन प्रेस करेंगे तो इक्वालिटी आ जाएगी. तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पर a प्लस इक्वल b लिखूंगा अब मैं. तो अब होगा क्या जी? जरा ये गौर करना है. चले हम जरा रन करते हैं और फिर देखते हैं क्या होगा. और रन तो कर दिया लेकिन हमें प्रिंट नहीं करवाया, सो वी नीड टू प्रिंट इट. तो मैंने किसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है? a की. चले जी, ओके. a की वैल्यू 5 आ चुकी है. सो व्हाट डज इट मीन? किया क्या इस कोड ने? a वेरिएबल मैंने डिफाइन करवाया था, उसको जो मैंने वैल्यू असाइन की वो थी 2, जो कि एक बेसिक असाइनमेंट थी. फिर मैंने b को एक वैल्यू असाइन करवाई विच इज 3, जो वो भी एक बेसिक असाइनमेंट थी जो कि इक्वालिटी के साइन से हो रही थी. अच्छा जी, अब मसला आ जाता है इस साइन के अंदर. ये जो प्लस और इक्वल का साइन है, इसमें असाइनमेंट कैसे करनी है? ये कर क्या रहा है एक्चुअली में, ये देखते हैं जी हम. सो टेक्निकली अगर हम कोड का आउटपुट देखें तो वो हमारे पास आ रहा है 5. ये कैसे आ रहा है? इसका मतलब ये है कि, और मैंने वैल्यू किसकी प्रिंट करवाई है? a की. तो ये प्लस इक्वल जो एडिशन असाइनमेंट है ये क्या कर रही है? ये राइट साइड को जो वैल्यू पड़ी हुई है ना, ये वाली b, इसकी वैल्यू को वो a में ऐड कर रही है, और a में ऐड करके a को जो नई वैल्यू असाइन कर रही है वो 5 कर रही है. सो टेक्निकली a प्लस इक्वल b, इट इज बेसिकली इक्वल टू a प्लस b. तो पहले a में b ऐड होगा, फिर जो नई वैल्यू आएगी वो किसे असाइन हो जाएगी? a को असाइन हो जाएगी. लेट्स एक्सपेरिमेंट विद दिस. अब मैं जरा b को प्रिंट करवाता हूं, देखता हूं वो क्या आता है. b 3 आ चुका है, b की वैल्यू 3 ही है. ठीक हो गया. और लेट्स स्टार्ट विद दिस. थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर देते हैं इनका. b प्लस इक्वल a. तो अब अगर मैं a की वैल्यू प्रिंट करवाऊंगा तो वो 2 आई है. ठीक है, लेकिन अगर मैं b की वैल्यू प्रिंट करवाऊंगा तो वो क्या आएगी जी? 5. तो क्या हो रहा है यहाँ पे? a की वैल्यू क्या थी? 2 थी, वो उसने b में ऐड की, यानी 3 में, वो क्या बन गया? 5. और जो नई वैल्यू 5 थी वो उसने किस में ऐड कर दी जी? b को साइन कर दी बेसिकली. दैट्स ऑल. तो ये आपका एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसमें एडिशन भी होती है और एडिशन होने के बाद असाइनमेंट हो जाती है खुद ब खुद. चलें एक और काम करते हैं हम यहाँ पर.
अगर मैं ये मैंने पहले प्लस लिखा है और फिर मैंने इक्वालिटी लिखी है, अगर मैं इस ऑर्डर को चेंज कर दूं, बी इक्वल ए, व्हाट डज दैट मीन? इसको भी हम प्रिंट करके देखते हैं और देखते हैं कि इसमें भी हमारे पास क्या आता है। बी, ये 2 ही आ रहा है। सो इन अदर वर्ड्स, इसमें पहले वैल्यू असाइन हो रही है। क्या हो रही है? पहले वैल्यू असाइन हो रही है, बाद में एडिशन होगी। लेकिन ऊपर वाले में क्या हो रहा है? ऊपर वाले में ए की वैल्यू बी में ऐड हो रही है, और ऐड होने के बाद जो नई वैल्यू आ रही है वो किसे असाइन हो रही है? बी को असाइन हो रही है। ठीक है जी। इसमें क्या हो रहा है? वी स्टिल नीड टू फिगर आउट कि इसमें क्या हो रहा है, और हमें एक्चुअली में नहीं पता कि इसमें हम क्या कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 8 कर देता हूं और यहाँ पे 11 कर देता हूं, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? सो टेक्निकली ए यहाँ पे लिखा हुआ है, इट मीन्स दैट कि जो 11 वैल्यू होगी वो बी में ऐड होगी। 11 में 8 ऐड करेंगे, इट विल बी 19। तो बी की जो नई वैल्यू बन जाएगी वो 19 बन जाएगी। बी की नई वैल्यू क्या बन जाएगी? 19। ये ले जी, बी की नई वैल्यू 19 बन चुकी है। सो दिस इज द एडिशन असाइनमेंट, कि जिसमें असाइनमेंट भी होती है और एडिशन भी होती है। और अगर मैं इसी कोड को इसी तरह कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूं, और सिर्फ एडिशन की जगह मैं क्या लिखूंगा? सब्ट्रैक्शन। चलें जी, इसे देखते हैं इसमें क्या होता है। जस्ट आई नीड टू चेंज द माइनस साइन इंस्टेड ऑफ प्लस, एंड 3। अब ये 3 कैसे आ रहा है? इसका मतलब ये है कि ये जो a की वैल्यू है वो है 8, वो किस में से माइनस हो रही है? b में से माइनस हो रही है। तो जब आप 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे b में से यानी 11 में से, तो बदले में आ जाएगा 3, और वो 3 वैल्यू किसे असाइन हो रही है? b को। तो ये है जी आपका सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट। ठीक हो गया। अगर इसी चीज को मैं कॉपी करता हूं और अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं, ये ले जी यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। ए तो 8 है, बी 11 है, और मैं माइनस की जगह क्या यूज कर देता हूं? मल्टीप्लीकेशन, यानी मैं मल्टीप्लीकेशन असाइनमेंट की बात करने लगा हूं। सो आई एम गोना चेंज द कमेंट टू मल्टीप्लीकेशन असाइनमेंट। ओके जी। एंड आई स्टिल नीड टू बेस साइन, मुझे ये भी चेंज करना पड़ेगा। ऊपर जाके मुझे इस प्लस को भी चेंज करना पड़ेगा, राइट, बिकॉज इट इज अ सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट। और मैं देख लेता हूँ और कहीं तो मैं कोई गड़बड़ नहीं कर रहा यहाँ पे। जी नहीं, बाकी सारी चीजें तो ठीक चल रही हैं, होपफुली ठीक हो गया जी। सो देयर वी गो, नाउ वी हैव द मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट। मैं थोड़े से छोटे नंबर चूज कर लेता हूँ ताकि आसानी हो सके। 2 and 3। सो इस बात का मतलब क्या है जी, कि a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है। तो a किससे मल्टीप्लाई होगा? b से। 2 3 is 6, और वो जो नई वैल्यू आएगी आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन वो किसे असाइन हो जाएगी? b को, यानी जो लेफ्ट साइड पे वेरिएबल पड़ा होगा उसे असाइन होगी। सो लेट्स डू दिस। ये लें जी, 6 आ चुकी है। सो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट। नाउ वी हैव द next assignment, which is about the division assignment, and hopefully in the lecture it is, yes, division assignment. We are going through the good order, the correct order, DVISION. This is the division assignment. इसके लिए मुझे क्या नाम है? डिवीजन का सिंबल यूज करना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे जाके स्टैटिक की जगह स्लैश सिंबल यूज कर दूंगा जो कि फ्रैक्शन का सिंबल है। और अब देखते हैं जी, डिवीजन हो चुकी है। 1.5 कैसे आएगी जी? इट मीन्स के 20 डिवाइडेड बाय a, और जो नई वैल्यू आएगी वो किसे साइन हो जाएगी? b को साइन हो जाएगी, विच इज ऑब्वियसली 1.5। एंड यू कैन चेक आउट दिस, 3 डिवाइडेड बाय 2। लेट्स रन दिस। यस, इट इज 1.5। ये जो ऊपर वाला 1.5 है ये प्रिंट b का है, और जो नीचे वाला 1.5 है 3/2 का है। ठीक हो गया जी। सो इसका मतलब ये है कि ये कंपाउंड असाइनमेंट है जिसमें पहले डिवीजन हो रही है और बाद में असाइनमेंट हो रही है। ठीक है जी। सो यहाँ पे जो वेरिएबल लिखा होगा लेफ्ट साइड पे, दिस वेरिएबल, ये डिवाइड होगा राइट साइड के वेरिएबल से, और जो नई वैल्यू आएगी वो 1.5 है, वो b को साइन हो जाएगी। ठीक है। और मैं इस चीज को इस तरह भी लिख सकता हूँ, देखिएगा जरा, प्रिंट b इक्वल्स b प्लस 0.5। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा जी 2 आएगा। इसका मतलब b की जो नई वैल्यू बन चुकी है, पहले 3 थी, बाद में नई वैल्यू आफ्टर द डिवीजन क्या बन चुकी है? 1.5, और वो 1.5 जब क्या नाम है 0.5 में ऐड होगा तो वो 2 बन देगा। इट मीन्स ये कंपाउंड असाइनमेंट है विद द डिवीजन। नेक्स्ट अब डिवीजन, आफ्टर दैट वी हैव द एक्सपोनेंशिएशन असाइनमेंट, जिसमें हम पावर लेते हैं, उसको हम यहाँ पे करते हैं जी कोड एंटर करके। ये लें जी, Ctrl+C Ctrl+V, इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूं, एक्सपोनेंशिएशन, और यहाँ पे असाइनमेंट आ जाएगी। और एक्सपोनेंशिएशन के लिए हमें पता है हमने क्या नाम है? डबल स्टार यूज किया है, राइट। तो यहाँ पे डबल स्टार कैसे यूज करेंगे जी? ये लें, तो कौन किसकी पावर में जाएगा जी? सो बेसिकली ये जो b है इसकी पावर में आप a को लिखेंगे टेक्निकली, यानी 3 की पावर 2 बन जाएगी, और 3 की पावर 2 क्या आएगा? 9। और 9 वो जो नई वैल्यू आएगी वो किसे असाइन हो जाएगी? b को। लेट्स डू दिस। 9 आता है कि नहीं आता? कम ऑन, व्हाई इज इट नॉट रनिंग? रन टाइम डिस्कनेक्टेड। कनेक्ट हो रहा है जी रन टाइम दोबारा।
get connected. I think internet जा चुका है. So we can clearly say that it will be 3 raised to the power 9. And due to the internet issues, we can't check the output of this code. Similarly, we have the modulus assignment. And for that modulus assignment, we're gonna copy this and we are going to paste it. और हम क्या नाम है, आई थिंक थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, चलें उसे भी ठीक कर लेते हैं. यहाँ पर मॉडुलस असाइनमेंट, इसमें मॉडुलस का सिंबल क्या है जी? आई थिंक परसेंटेज सिंबल है, राइट, जो हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था. और क्या नाम है, क्या कहते हैं, ऑब्वियसली जो बी से डिवाइड होगा, तो बी तो 3 है, तो 3 किससे डिवाइड होगा? 2 से. जब आप 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बदले में आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा. तो इसका मतलब बी की नई वैल्यू क्या बन जाएगी. एंड एज अ प्रैक्टिस यू गोटा डू दिस एज अ होमवर्क विद योरसेल्फ, ताकि आप भी सीख सकें इस चीज से, राइट. तो मेरा तो रन टाइम डिस्कनेक्ट हो चुका है, तो इस वजह से दिस वाज द एंड ऑफ द ऑपरेटर्स. And I have, done all these operators: basic assignment, addition, subtraction, multiplication, division, exponentiation, and modulus assignment, right? And this is the code that will be given in the description. So thank you.